भारत की सबसे बड़ी और सुरक्षित जेल में आज एक नया कैदी लाया गया था। जेल के सभी कैदी और कर्मचारी उसे देख हैरान थे। महज 24-25 साल का एक जवान, मासूम और देखने में बेहद सीधा साधा लड़का। कोई भी उसे देख यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह कोई खूंखार अपराधी होगा। चारों तरफ कानाफूसी हो रही थी कि इतना मासूम दिखने वाला लड़का आखिर क्या जुर्म कर सकता है, क्या किसी ने झूठा फंसा दिया होगा। लेकिन वो सब नहीं जानते थे कि यह मासूम सा दिखने वाला युवक कोई साधारण कैदी नहीं, बल्कि द फेमस पेन किलर था। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने सिर्फ एक मामूली सी पेन के लिए लोगों की हत्या कर दिया करता था। उसकी फांसी से एक दिन पहले एक मशहूर पत्रकार अनामिका सिंह उसका इंटरव्यू लेने आती है। अनामिका ने कैमरे की ओर इशारा करते हुए पूछा, तो मुकेश, तुमने इतनी हत्याएं क्यों की? मुकेश हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह कहानी बहुत पुरानी है, मेरी बचपन की, सुनना चाहोगी? हाँ, बताइए। मुकेश को बचपन से ही यूनिक पेन इकट्ठा करने का शौक था। जहां भी उसे कोई अलग सी पेन दिखती, वह उसे खरीदकर अपनी कलेक्शन में जोड़ लेता। लेकिन उसकी यह मासूम सी आदत जल्द ही एक भयानक जुनून में बदल गई। जब उसने स्कूल में एडमिशन लिया तो वहां उसे एक बच्चे की पेन बेहद पसंद आई। वह कोई आम पेन नहीं थी, बल्कि एक खुशबूदार पेन जो लिखते ही गुलाब की खुशबू छोड़ती थी। मुझे तुम्हारी ये पेन चाहिए, मुकेश ने उस लड़के से कहा। लेकिन लड़के ने गुस्से में इनकार कर दिया और मुकेश को ताने मारते हुए अपमानित कर दिया। ये इनकार, ये अपमान मुकेश को सहन नहीं हुआ। कुछ दिन बाद जब वह लड़का स्कूल की छत पर अकेला खड़ा था, मुकेश ने चुपके से पीछे जाकर उसे धक्का दे दिया। लड़का सीधे नीचे जा गिरा और मौके पर ही मर गया। किसी ने मुकेश को नहीं देखा और पुलिस ने इसे एक हादसा मानकर केस बंद कर दिया। मुकेश को इस पहली हत्या में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसने अपनी मनचाही चीज पाने का सही तरीका ढूंढ लिया हो। इसके बाद जिस किसी के पास भी यूनिक पेन होती और वह मुकेश को देने से मना करता, मुकेश उनको मारकर उनसे पेन छीन लिया करता। एक लड़का जिसने गोल्डन टिप पेन देने से इनकार किया, छत से गिरा दिया गया। एक और लड़के ने सिल्वर ग्रिप पेन देने से मना किया, डिवाइडर से गोद गोद कर मारा गया। फिर एक और। हर बार वह अपनी पसंदीदा पेन लेने के लिए हत्या करता और विक्टिम्स से छीने हुए पेन्स का कैप निकाल के उसका माला बना के पहनने लगा। समय बीता और मुकेश कॉलेज में आ गया। यहां उसे एक लड़की से प्यार हो गया। उसका नाम संजना था। उसकी पर्सनैलिटी, सुंदरता मुकेश को भा गई। एक दिन मुकेश देखता है कि संजना के पास एक आकर्षक पेन थी, क्रिस्टल बटरफ्लाई पेन। मुकेश ने संजना से पेन मांगी, लेकिन संजना ने भी इनकार कर दिया, यह कह के कि ये मेरी फेवरेट पेन है, मैं किसी को नहीं दूंगी। यह सुनकर मुकेश के अंदर फिर से आग लग गई। एक शाम संजना को बीच पर अकेले टहलते हुए देखा। मुकेश को तो मौका मिल गया। मुकेश ने पीछे से आकर उसका सिर रेत में दबा दिया, जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गईं। फिर उसने उसकी पेन ली और उसकी कैप अपने नेकलेस में जोड़ दी। अब तक पुलिस को इन हत्याओं के पीछे का कोई सुराग नहीं मिल रहा होता है। वहीं मुकेश का जुनून दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही होती है। एक दिन मुकेश लाइब्रेरी गया। वहां उसने एक लाइब्रेरियन को देखा जिसके पास हीरे जड़ी हुई पेन थी। मुकेश उस लड़की के पास गया और बोला कि क्या मैं आपकी पेन देख सकता हूं? नहीं, ये पेन मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट की है, ये मेरे लिए सबसे कीमती है। लड़की ने मुस्कुराकर मना कर दिया। यह जवाब मुकेश को मंजूर नहीं था। लाइब्रेरी के बंद होने के बाद मुकेश ने उस लड़की का पीछा किया और मौका पाकर उस लड़की को धर दबोचा और उसी पेन से उसको बेरहमी से गोद डाला। लेकिन इस बार मुकेश से बड़ी भूल हो गई थी। वह लड़की एक 3 स्टार पुलिस अधिकारी की बहन थी। जब उसकी लाश मिली तो उसका भाई इंस्पेक्टर अर्जुन चौहान बदला लेने के लिए कसम खा लेता है और बहुत सोचने के बाद इंस्पेक्टर अर्जुन को याद आया कि उसके बहन के लाश के पास से उसकी गिफ्ट की हुई पेन नहीं मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ पेन जैसा हथियार ही बताया गया था। तो क्या ऐसा हो सकता है वो पेन अभी भी उसी खूनी के पास हो? इंस्पेक्टर अर्जुन ये सोचते हुए उस पेन को ट्रैक करते और पता चलते ही वो मुकेश को जाके धर दबोचते हैं। लेकिन मुकेश ने अपनी हत्या मानने से साफ इनकार कर दिया, ये बोल के कि उसे ये पेन रोड पर पड़ी मिली थी। इंस्पेक्टर अर्जुन उनकी बहन के हत्या के दिन लाइब्रेरी की सीसीटीवी फुटेज पूरी चेक की तो उसमें मुकेश दिख गया
और वो आखिर तक लाइब्रेरी में भी रहा था तो पक्का सबूत हो गई। ऊपर से मुकेश के पास उसकी गिफ्ट की गई पेन भी बरामद हुई। मुकेश से पूछताछ की गई तो उसने सब बताया। अनामिका उसकी कहानी सुनकर स्तब्ध रह गई। क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ? पछतावा? मुकेश हंसा। नहीं, पर अब शायद मेरी कहानी भी किसी की कलम का हिस्सा बनेगी और यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। अगले दिन सुबह 5 बजे भारत के सबसे चर्चित सीरियल किलर द पेन किलर को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी के वक्त उसके गले में पहने कैप्स की माला दिखी तो उसको गिनने पर कुल 19 कैप्स थे। मतलब मुकेश ने 19 जन की जान ली थी केवल एक मामूली सी पेन के लिए। तो ये थी स्याही से लिखी किस्मत, खून से रंगी कहानी, एक जुनूनी कातिल की दास्तान। यहां तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है और उसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो हमें जीमेल पे या तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। और जाते जाते ये जरूर बताते हुए जाइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। शुभ रात्रि।